ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुए हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जो राष्ट्रमंडल 2022 कहाँ हुआ? बर्मिंघम राष्ट्र हुआ है, बर्मिंघम में, जो इंग्लैंड में है। और कौन से नंबर के हैं उसके बारे में बताएंगे। और जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो बर्मिंघम में इंग्लैंड में हुआ था, वो किस देश में सबसे ज़्यादा पदक जीता है? सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया जीता है। 178 पदक जीता है, नंबर 1 स्थान पे है। 67 गोल्ड जीता है और 57 रजत जीता है और कांस्य 54 पदक जीता है। और सबसे ज़्यादा गोल्ड कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। सबसे ज़्यादा रजत कौन जीता है? इंग्लैंड जीता है। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान चौथा है। और कितना पदक टोटल पाया है? 61 पाया है। गोल्ड कितना पाया है? 22, रजत 16 और कांस्य पदक 23 पाया। एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, चारों 5 क्रम से बता दे रहे हैं, क्योंकि एग्जामों में भारत के आगे, भारत के पीछे या सबसे पहले का पूछता है, इसलिए हम बताते जा रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। हम पहला देखते हैं, जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, नंबर 1 पोजीशन कौन सा देश है? नंबर 1 पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया देश है, जो 178 पदक जीता है। 67 गोल्ड, 57 रजत और 54 कांस्य पदक जीता है। दूसरे स्थान पे इंग्लैंड है। इंग्लैंड 56 गोल्ड, 64 रजत और 53 कांस्य पदक पाए हैं, जो टोटल इनका 173 पदक मिला है। और तीसरे स्थान पे कनाडा है। कनाडा को 26 गोल्ड और 32 रजत और 34 कांस्य पदक पाया है, जो तीसरे स्थान पे हैं। इनका टोटल 92 है, मतलब 92 पदक पाए हैं। उसी स्थान देखते हैं हम, चौथे स्थान पे इंडिया है, जो भारत का गोल्ड कितना पाए हैं? 22 गोल्ड पाए हैं, 16 रजत पाए हैं और 23 कांच पाए हैं। टोटल भारत का कितना पदक पाए हैं? 61 पदक पाए हैं। पाँचवें स्थान पे न्यूजीलैंड है। पाँचवें स्थान पे न्यूजीलैंड है, जो 20 गोल्ड और 12 रजत और 17 कांस्य पदक पाए हैं। टोटल इनका 49 है, 49। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा और मित्रों को शेयर करिएगा। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, वो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब हुआ? 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर पेरी द बुल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जामों में शुभंकर ज़्यादा पूछा जाता है। शुभंकर, इसीलिए आप जितने खेल होते हैं सारे का शुभंकर याद कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? पेरी द बुल। और कब से कब हुआ था? 28 जुलाई 2022 से लेके 8 अगस्त 2022 तक। ये रेलवे के एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इसके बारे में पूछा गया, कहाँ राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हो सकता है और कब से कब तक हो सकता है, उसका शुभंकर कब होगा। ये रेलवे के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि, और ये नहीं पूछेगा पदक कौन कितना पाए, क्योंकि पदक क्वेश्चन नहीं बन सकता है, क्योंकि ये पेपर जो है रेलवे का इसके पहले बन चुका है। लेकिन ये तीनों चीज़ पहले से ही हो जाती हैं जारी, इसलिए इससे पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम राष्ट्रमंडल खेल देखते हैं। 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी कल के एग्जाम में पूछा गया था, पीवी सिंधु। ये पूछा गया था राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? इसमें मात्र एक ऑप्शन था, पीवी सिंधु, मनप्रीत नहीं था, इसलिए बाकी 3 अलग थे। इसलिए कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। किसी एग्जामों में पीवी सिंधु का नाम नहीं रहेगा, मनप्रीत सिंह का भी नाम रहेगा, ये दोनों रहेगा। तो दोनों लोग थे ध्वजवाहक। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन थे? जब ये उद्घाटन हुआ था, पीवी सिंधु और मनप्रीत थे। जब समारोह स्टार्ट हुआ था, जब ये समापन हुआ था, तब कौन थे? अंचिता, शरत कमल और निखत जरीन। कौन थे? अंचिता, शरत कमल और निखत जरीन थे। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ है, कौन से नंबर का है? 22वें नंबर का। 23वें नंबर का राष्ट्र संस्करण कब होगा?
23वें नंबर का संस्करण कहाँ होगा? 2026 में होगा। ये विक्टोरिया होगा, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में होगा। अच्छा ये बताइए 2010 अपने भारत में कब हुआ था आयोजन? अपने भारत में 2010 में हुआ था आयोजन, दिल्ली में आयोजन हुआ था। वो कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। 2014 में कौन संस्करण हुआ था? 20वां संस्करण हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। 2018 में 21वां संस्करण हुआ था, कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 2022 जान ही रहे हैं 22वां हुआ था संस्करण, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 2026 जो है 23वां संस्करण विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। सबसे ज़्यादा अगर आयोजित राष्ट्रमंडल खेल हुआ है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। एक बार हम आपको सारा दिखा दे रहे हैं। भारत द्वारा प्रत्येक संस्करण में जीते गए पदकों की सूची। सबसे ज़्यादा पदक कब पाए थे? 2010 में जब दिल्ली में हुआ था, भारत में 101 पदक पाए थे अभी तक जो क्रम देखा गया है। बाकी तो उसके बाद दूसरे स्थान पे ये 2022 में 61 पदक पाए हैं। देखिए लंदन 1934 में लंदन में खेले थे भारत, 12वां पोजीशन था, मात्र 1 कांस्य पाए थे। और सिडनी 1938 में 0-1 को पाए ही नहीं थे पदक। ऐसे हम देखते जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको लिख लीजिएगा। कब कौन सा हुआ था, भारत कौन से स्थान पे था और कितना पदक पाया था। ये टोटल अभी आपका 22वां हुआ, टोटल कितना पाया है पदक? 564 पदक भारत पा गए हैं। ठीक है, भारत अभी तक टोटल कितने पदक पाए हैं? 564 पदक, जिसमें गोल्ड 203 है, 190 रजत है और 171 कांस्य पदक है। हम आपको टोटल बता रहे हैं कितने पदक हैं, 564 पदक पाए हैं। सबसे ज़्यादा पदकों की संख्या कौन पाया है? ऑस्ट्रेलिया पाया है। कौन पाया है? सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया पाया है, 1000 के ऊपर है, 1003 के ऊपर गोल्ड ही पाए हैं। और इंग्लैंड 773 के ऊपर गोल्ड पाया है, कनाडा 510 के ऊपर गोल्ड ही पदक पाए हैं, जो कि इंडिया 564 सारे पदक मिला के हुए हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए जो हुआ था, सबसे पहला जो पदक पाए थे ये संकेत महादेव सरगर पाए थे, भारोत्तोलन में रजत पदक पाए थे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि पेट का एग्जाम होने वाला है, वीडियो का एग्जाम होगा, पुलिस का एग्जाम होगा, इसमें जरूर पूछा जा सकता है। राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में भारत की किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? पहला पदक कौन जीता था? संकेत महादेव सरगर। और किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है। और ये कौन से पदक पाए थे? रजत पदक पाए थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू पाई थी। ये किससे संबंधित है? ये भी भारोत्तोलन से संबंधित है। पहला राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुआ था? पहला राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजित 1930 ईस्वी में हैमिल्टन में हुआ था, जो कनाडा में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेल का स्टार्टिंग कब हुआ था? 1930 में। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था? भारत ने राष्ट्रमंडल में खेलों में भाग लिया था 1934 ईस्वी में, लंदन में जब हुआ था तब 1934 ईस्वी में भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? मिल्खा सिंह जीता था। मिल्खा सिंह जीते थे 1958 ईस्वी में। ये कार्डिफ में हुआ था, जो वेल्स में है। और किससे संबंधित है मिल्खा सिंह? ये दौड़ से संबंधित है, रनिंग से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल खेल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। किस देश में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? किस देश में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में अभी तक 5 बार आयोजित हो चुका है। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय लंदन में है। ये 11 दिसंबर 1931 में इसका मुख्यालय की स्थापना हुई थी, और लेकिन खेल राष्ट्रमंडल का 1930 ईस्वी में स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देश के एथलेटिक्स ने भाग लिए थे? बर्मिंघम जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, उसमें 72 देश के एथलेटिक्स ने भाग लिए थे। कितने? 72 देश के एथलेटिक्स ने भाग लिए थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी भाग लिए थे? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से 213 खिलाड़ी भाग लिए थे, जिसमें 107 पुरुष और 106 महिला थी। कितने थे? 107 पुरुष और 106 महिला, टोटल 213 खिलाड़ी थे। और सबसे ज़्यादा हरियाणा राज्य से 38 खिलाड़ी गए थे।
सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी गए थे हरियाणा राज्य से गए थे, वो 38। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित नहीं हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल 1942 और 1946 में आयोजित नहीं हुआ था। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन वर्षों में भाग नहीं लिया था? भारत ने वर्ष 4 बार भाग नहीं लिया था, 1930 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1962 ईस्वी और 1986 ईस्वी। ये 4 बार भारत ने भाग राष्ट्रमंडल खेल में नहीं लिया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो खिलाड़ी ने पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक तेजस्विन शंकर ने जीता था। ये किससे हैं? ऊंची कूद से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला पदक है, इसलिए इसे याद करके जरूर जाइएगा, इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन जीता है ऊंची कूद में? तेजस्विन शंकर ने जीता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट्स कौन है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र की एथलेटिक्स अनाहत सिंह, जो 14 वर्ष की हैं। ये स्क्वैश खिलाड़ी से संबंधित हैं। कितने वर्ष की हैं? अनाहत सिंह सम्मिलित थी, जो 14 वर्ष की हैं। कौन से खिलाड़ी हैं? स्क्वैश खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा उम्र की खिलाड़ी कौन है? सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी हैं सुनील बहादुर, जो 45 वर्ष के हैं। सुनील बहादुर जो 45 वर्ष हैं, ये लान बाल खिलाड़ी से हैं। एक बार हम आपको राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पदक विजेताओं के बारे में हम बता दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वो पूछेगा ये किससे संबंधित है और ये कौन से पदक पाए थे। जैसे संकेत सरगर, ये संकेत सरगर किसमें ये सिल्वर पाए थे? ये मेंस 55 किग्रा वेट लिफ्टिंग से ज़्यादा देखिए पदक पाए हैं मीराबाई चानू, गुरु राज पुजारी, बिंदिया रानी देवी, जेरमिन लाल निरुंगी। वेट लिफ्टिंग के कुछ ज़्यादा ही पाए हैं, जूडो से पाए हैं, इसलिए हम आपको अब दिखाते जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा और इसको आप 2-4 बार रिपीट कर लीजिएगा, और जो स्वर्ण पदक पाए हैं उनके बारे में देख लीजिएगा ज़रूर। और जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं जिससे पूछा जा सकता है, जैसे तेजस्विन शंकर, ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये पहली बार ही ऊंची कूद में कांस्य पदक पाया है, इसलिए एग्जामों में पूछा जा सकता है। इसलिए आप ये सब जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो पहली बार होता है, या जो लास्ट बार होता है, या जो कई बार होते हैं, जो ज़्यादा होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। उनको किस किग्रा वजनाई में क्या हुआ है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको दिखाते जा रहे हैं। जैसे अंशु मलिक हो गई, ये रेसलिंग से है। बजरंग पुनिया, ये भी रेसलिंग से हैं। साक्षी मलिक भी, ये भी रेसलिंग से। दीपक पुनिया, ये भी रेसलिंग से हैं। इसलिए देख लीजिएगा क्या कौन सी पदक कौन पाए हैं, इसलिए आप याद करते जाइएगा, क्योंकि हमें अगर ये बताना होगा आपको याद नहीं हो पाएगा, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट इसमें से होगा उसको आप एक स्थान पर नोट करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामों में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक बार नोट कर लीजिए। और निकाहत जरीन के बारे में देख लीजिएगा, किससे हम बॉक्सिंग से हैं, गोल्ड जीती थी। और निकाहत जरीन के बारे में आप जानते ही हैं, ये जब राष्ट्रमंडल खेल का समापन हुआ तब ये झंडे ध्वजा ली थी, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो आपको, और कमेंट जरूर करिएगा ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएं। थैंक यू।